બધા મજામાં? તબિયત પાણી હારા બધાના? સુખમાં છો ને? બહુ મહેનત પડી હશે. ચલો આજ પછી આરામ કરજો બધા. आज पूरे देश में तीसरे चरण का मतदान हो रहा है. मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे भी आज मेरा कर्तव्य निभाने का गौरवपूर्ण पल मेरे होम स्टेट गुजरात में वोट देकर के इस महान लोकतंत्र के पर्व में सक्रिय भागीदारी करने का अवसर मिला. जैसे कुंभ के मेले में स्नान करके एक पवित्रता का आनंद आता है, वैसा ही लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान करके उस पवित्रता की मैं अनुभूति करता हूं. मैं विशेष करके देश के सभी नागरिक भाइयों बहनों से आग्रह करूंगा कि इस लोकतंत्र के पर्व में अभी जहां जहां मतदान बाकी है, पूरे उमंग उत्साह और एक उत्सव के रूप में सब मतदान करें. मतदान किसको करे, किसको न करे, भारत का मतदाता जितना समझदार है, नीर क्षीर का विवेक जानता है, दूध का दूध और पानी का पानी करने का उसकी जो विशेषता है, ये पूरे दुनिया के लोगों के लिए एक अध्ययन का विषय है. सदी में पैदा हुए और पहली बार लोकसभा के लिए मतदान करने जा रहे हैं, वैसे सभी युवा मतदाता बेटे और बेटियों को इस लोकतंत्र के पर्व में देश की निर्णायक सरकार बनाने में उनकी सक्रिय भागीदारी का मैं स्वागत करता हूं. मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. पहली बार जो वोट दे रहे हैं उनके लिए ये पूरी सदी उनकी सदी है. उनको अपनी इस सदी को उज्जवल बनाने के लिए मतदान करना है और इसलिए नए मतदाताओं को मैं विशेष आग्रह करूंगा कि वे 100% मतदान का संकल्प करें और मतदान करें. दुनिया भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि हम दुनिया को लोकतंत्र का महात्म्य क्या है वो दुनिया के सामने उदाहरण के साथ प्रस्तुत करते हैं. एक तरफ आतंकवाद का शस्त्र आईईडी होता है, आतंकवाद का शस्त्र आईईडी होता है और लोकतंत्र का शस्त्र, लोकतंत्र का शक्ति, लोकतंत्र का शस्त्र वोटर आईडी होता है. मुझे विश्वास है कि वोटर आईडी की ताकत आईईडी से भी अनेक गुना ज्यादा है. हम इस वोटर आईडी कार्ड का महत्व समझें, अधिकतम वोट करें
पहले दूसरे चरण में देश ने जो भारी मतदान किया है उसके लिए भी सभी लोकतंत्र प्रेमियों का मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सभी पत्रकार बंधु भी पिछले 1 महीने से लगातार मेहनत कर रहे हैं। ये धूप में दौड़ रहे हैं, थोड़ा आराम कीजिए कुछ पल, क्योंकि 23 मई तक अब आपको विश्रांति का समय मिले। बहुत आराम से तबीयत संभालिए, वैकेशन बच्चों के साथ बिताइए। सभी पत्रकारों को भी मेरी उत्तम स्वास्थ्य के लिए, इस गर्मी में इतनी मेहनत करने के बाद भी आपने देश को जगाने में जो काम किया है, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने संबोधन भी किया, मीडिया से मुखातिब हुए और बीजेपी का, ओपी मिश्रा बीजेपी का प्रचार तो नहीं किया, लेकिन इशारों इशारों में पूरी बात कह गए। निर्णायक सरकार के लिए वोट डालिए। निर्णायक सरकार तो आपका नारा है, बात तो वही हो गई। सीधे सीधे नहीं बोले बीजेपी को वोट दो, इशारों इशारों में पूरी बात तो कह ही दी प्रधानमंत्री मोदी ने। देखिए संदीप जी, सरकार निर्णायक हो, सरकार मजबूत हो, सरकार मजबूर नहीं हो, और राष्ट्र की सुरक्षा सर्वप्रथम है, राष्ट्र सबसे पहले है, उसके बाद हम हैं। और इस देश की तो बीजेपी का ही तो प्रचार हो गया ना, नाम नहीं लिया पार्टी का, बात तो कह दी थी। देखिए, प्रधानमंत्री ने अपनी बातें कही हैं जो उनकी कहनी चाहिए थी। उन्होंने और भी बातें कही हैं, उन्होंने नवयुवकों को जोड़ा है, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उनसे अपील भी की है, जहां आगे वोटिंग होनी थी उनको भी बोला है, कई सारे बातें की हैं उन्होंने। और वोटिंग के परसेंटेज बढ़ना चाहिए, और ये महापर्व है और हम सबको अधिकार है, सबको एक अधिकार मिला हुआ है, राष्ट्र का निर्माण होगा हमारे एक एक वोट से। प्रधानमंत्री ने उस वोट की महत्ता को बताया है। आईडी के आगे आईडी भारी पड़ेगा, आईडी नहीं चलेगा, आईडी चलेगा। और आईडी पहले चलता था, और बिल्कुल बिल्कुल जो तो प्रचार कर दिया ना बीजेपी का थी वो अब नहीं चलेगी, अब मजबूत सरकार चलेगी, बिल्कुल। और हमारे प्रधानमंत्री का 56 इंच के सीना के साथ पूरे देश के हर नौजवान का, हर नागरिक का सीना 56 इंच का है। सुरेंद्र राजपूत रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे सर। दो एक बातें हैं, वो मिश्रा जी भी बड़ी अच्छी बात में मुझे ब्रेक हाँ, बस मैं बड़ी सिंपल सी, ये प्रधानमंत्री हैं या प्रचार मंत्री हैं, ये जनता को तय करना पड़ेगा कि पिछले 15-20 मिनट से ये प्रचार कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, आपके सामने है। नंबर 2, 56 इंच का सीना है या नहीं दिख नहीं रहा, लेकिन 56 इंच का पेट जरूर है, इसके अंदर क्या क्या है ये भी देखना पड़ेगा। रही बात आपने जो सबसे बड़ी बात कही कि निर्णायक सरकार, तो आज तक हम लोग सौभाग्यशाली रहे हैं हिंदुस्तान में, हर प्रधानमंत्री यहाँ एक मजबूत प्रधानमंत्री रहा है और हर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में निर्णायक सरकारें रही हैं। सच्चाई यह है कि उसी निर्णायक सरकारों ने एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किए हैं, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया है, 74 में परमाणु विस्फोट किया है। जब ये सब लोग राजनीति में नहीं थे तब देश निर्णय की स्थिति में आ चुका था।